अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज बात होगी अमेज़ॉन वर्सेस शॉपिफाई की। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है शॉपिफाई की। जिसको सुनो वो कहता है जी शॉपिफाई पे वर्क करो, बहुत ज़्यादा पैसा है, शॉपिफाई पे वर्क करो, बहुत सारा पैसा है। इसी तरह अमेज़ॉन पे वर्क करो, इसमें भी बहुत सारा पैसा है। तो इस दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो वर्क करने से पहले आप ये वीडियो लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि एक्चुअली ये दोनों प्लेटफॉर्म्स की वर्किंग कैसे है और इनके पीछे कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है जिनकी मदद से इनकी वर्किंग होती है। और आप लोग इनके ऊपर अगर अकाउंट्स बनाते हो या इनको एज आ ई कॉमर्स बिजनेस लेके चलते हो तो आप जो है वो किस तरह कामयाब हो सकते हो। जिस तरह मैंने ई कॉमर्स का वर्ड यूज़ किया है, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको ई कॉमर्स का पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स सीधे सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊंगा, ई कॉमर्स से मुराद ऐसा तरीक़ाकार है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ ख़रीदो फरोख्त करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर एक मोबाइल लेना है तो आप olex.com.pk पे जाते हो। इसी तरह अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज आपने एक चेयर ही ख़रीदनी है, उस चेयर के लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे अमेज़ॉन के ऊपर या पाकिस्तान में जिस तरह दराज.com.pk है, दराज के ऊपर जाओगे, दराज पे जाके आप जो है वो प्रोडक्ट खरीदोगे। तो इसी तरह जो चीज़ आप खरीद रहे हो और जो सेलर उसको सेल कर रहा है, ये सारा जो है वो एक ई कॉमर्स का एक नेटवर्क है, ई कॉमर्स है जिसके तहत ये कारोबार हो रहा है। अब हम बात करते हैं पहले अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस क्या होती है? मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ अपनी शॉप्स को बना के चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप amazon.com पे जाते हो तो आपको अमेज़ॉन पे हर किस्म की प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी, चाहे वो बेबी आइटम्स हो, चाहे वो ब्यूटी आइटम्स हो, चाहे वो किचन की आइटम्स हो, या कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड कोई फर्नीचर हो। सो ये सारी आइटम्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। जब आप इन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करते हो तो आपको डिफरेंट किस्म के सेलर्स मिल जाते हैं। सो ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मार्केट प्लेस है जिसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ है जहाँ पे सारे सेलर्स आके चीज़ों को सेल करते हैं। इसी तरह अगर हम शॉपिफाई की बात करें तो शॉपिफाई एक मार्केट प्लेस नहीं है। ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि शॉपिफाई एक मार्केट प्लेस है। शॉपिफाई एक मार्केट प्लेस नहीं है। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप इसकी मदद से अपनी ऑनलाइन वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें, शॉप्स को बना सकें और ई कॉमर्स कर सकें। ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई के ऊपर जाके तो आप कोई चीज़ सर्च नहीं करते, ना कुछ फाइंड करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह वर्डप्रेस था। आप में से बहुत सारे लोग वर्डप्रेस को अगर जानते हो तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि प्री डिफाइंड जो है वो कोड्स होते हैं, उनके अंदर टेम्पलेट्स बने होते हैं। जस्ट आपने उनको बेसिक कस्टमाइज़ करना होता है, इंस्टॉल करना होता है और उसके बाद उन थीम्स को इस्तेमाल करते हुए शॉप्स को बिल्ड कर लेना होता है। ये तो शॉपिफाई और अमेज़ॉन का एक मेजर डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो अमेज़ॉन है उसमें और शॉपिफाई में, दोनों में से कौन बेस्ट है? देखें, अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिसने भी जाना है उसने कुछ ना कुछ लेने के लिए ही जाना है या कुछ सेल करने के लिए जाना है, क्योंकि वो मार्केट प्लेस ही ऐसी बनी हुई है कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स या तो सेल हो रही हैं और या कोई यूज़र जाके उसको बाय कर रहा है। अब अमेज़ॉन के ऊपर सेल्स जो हैं वो शॉपिफाई से मैं ये कहूँगा कि 100x ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज आपकी अगर लिस्टिंग उसमें ऑप्टिमाइज्ड है और बूस्ट कर जाती है तो शॉपिफाई जैसे 10 स्टोर्स भी उस अमेज़ॉन की लिस्टिंग का मुकाबला नहीं कर सकते। रिसेंटली बहुत से पाकिस्तानियों ने ड्रॉप शिपिंग की, बहुत सारे लोगों ने जो है इनके ऊपर काम किए, तो वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि एक दिन के अंदर इसके अंदर कितनी ताकत होती है प्रोडक्ट्स की आने की, ऑर्डर्स के आने की। लेकिन फिर वही बात कि अगर ये लिस्ट कर जाता है, बूस्ट कर जाता है, उसकी रीज़न ये है कि अमेज़ॉन के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद है कस्टमर्स की जो ऑलरेडी मिच्योर कस्टमर्स हैं। अगर हम शॉपिफाई की बात करें
चाहे शॉपिफाई हो, चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे आप बेसिक लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए जिसके अंदर आपके पास PHP आ जाती है या और दूसरी बहुत सारी C लैंग्वेज आ जाती है जिनकी मदद से आप स्टोर्स बना सकते हो, तो ये सारा एक ही चीज़ें हैं। इन पे ऊपर आपको स्टोर्स बनाते हैं, स्टोर्स बनाने के बाद ये सारी डिपेंडेंट होती हैं दो चीज़ों के ऊपर। पहली जो चीज़ है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, ताकि अगर कोई क्लाइंट गूगल पे जाता है और वहाँ पे जाके कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो उस प्रोडक्ट के उस कीवर्ड के अगेंस्ट में आपकी प्रोडक्ट जो है वो शो हो। अब यहाँ पे गूगल पे अगर कोई सर्च करता है तो तब आपकी जाके कहीं शो होनी है, लेकिन अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन के सर्च बार में ही जाके कोई डायरेक्ट पेस्ट करेगा तो वहाँ पे नीचे को 10-15 लिस्टिंग आएगी, और अगर आपकी लिस्टिंग बूस्ट की हुई होगी तो वो डेफिनेटली उन 10 के अंदर जो पेजेस की लिस्ट होती है उसमें कहीं ना कहीं वो अपीयर हो जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि शॉपिफाई एक तो SEO के ऊपर डिपेंड है, दूसरा उसकी सेल्स जो है वो डिपेंड करती है फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स या हम गूगल एड्स। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो शॉपिफाई है वो प्योरली डिपेंड करता है आपके पास एड्स के ऊपर। अब अगर आप शॉपिफाई पे बनाते हैं तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट हो, डेफिनेटली आपके पास एक तो वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जहां से आप प्रोडक्ट्स को बाय करोगे या स्टॉक करके अपने पास रखोगे, ठीक है। और दूसरी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म वो होती है जिसमें आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एड्स लगाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अब चलते हैं हम अमेज़ॉन की तरह। अमेज़ॉन में भी डेफिनेटली आपको SEO करनी पड़ती है, लेकिन जो उसकी SEO होती है वो सिर्फ उसके अमेज़ॉन की ही एल्गोरिदम के मुताबिक होती है, और वो भी अगर आप की लिस्टिंग एक दफ़ा बूस्ट कर गई तो बहुत ज़्यादा फिर आपको SEO करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि चाहे आप अमेज़ॉन पे काम करें या शॉपिफाई पे काम करें, वो कौन सी एक चीज़ है जो आपको कामयाब बनाएगी, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा। अब शॉपिफाई अमेज़ॉन पे भी मैंने आपको बता दिया कि आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है, प्लस आपको जो है वो PPC कंपेन्स वगैरह भी रन वहाँ पे भी करनी पड़ती है अगर आपकी लिस्टिंग न्यू है। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, मी टू लिस्टिंग कर रहे हो, ऑलरेडी प्रोडक्ट्स जहाँ पे पड़ी हैं, तो फिर ना तो आपको SEO करनी पड़ती है, ना तो ही आपको जो है वो PPC कंपेन्स रन करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो लिस्टिंग ऑलरेडी ही इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, इतनी ज़्यादा उनके अंदर सेल्स होती है कि वो आपका ईजिली सारा कुछ जो है मैनेज हो जाता है। अब वो बात जो मैंने कहा था कि सबसे एंड पे बताऊंगा, भाई आप चाहे शॉपिफाई कर लो, चाहे आप अमेज़ॉन कर लो, ये सारी कामयाबी डिपेंड करती है आपने कितनी अच्छी जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग की है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी होगी, यूनिक प्रोडक्ट होगी, उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा है कामयाबी के। जो लोग बहुत ज़्यादा शॉपिफाई की तरफ जा रहे हैं वो भी देख लें कि भाई शॉपिफाई लाजमी करो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो विनिंग प्रोडक्ट आप ढूंढो, ठीक है। इसी तरह जो लोग अमेज़ॉन की तरफ जा रहे हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें। ईबे भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, उस पर भी अगर आप प्रोडक्ट्स लगाते हो तो तब भी आपको यही करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। आज का बेसिक मकसद यही था कि अमेज़ॉन और ईबे के बारे अमेज़ॉन और शॉपिफाई के बारे में आपको जो है एक बता देना। और शॉपिफाई में ये है कि आपको होस्टिंग जो है वो शॉपिफाई खुद ही प्रोवाइड करता है, आपको जस्ट एक डोमेन चाहिए होती है जो कि आपने लिस्ट करनी है, उसके बाद सिंपल थीम इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा और आपका स्टोर बन जाता है। सो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर ऑन शॉपिफाई। अगर हम अमेज़ॉन पे बात करें तो अमेज़ॉन के ऊपर भी आपको सेलर सेंटर पे जाके आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। अगर आप USA से बाहर रहते हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी हैं, जो रिसेंटली भी आप लोगों ने देखा होगा कि कितना मुश्किल प्रोसेस था इनके ऊपर अकाउंट्स बनाना। ये थी एक डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियोज़ मैं फर्दर भी लेके आता रहूँगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।